हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर मेटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो एक ऐसे शैतानी प्लान की है जिसमें प्यार और मोहब्बत का नकाब पहनाकर बेवफाई और खून की ऐसी साजिश रची गई जिसको सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक लड़का जो पाकिस्तान से कनाडा जाकर अपनी जिंदगी संवार रहा था, उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत लाहौर की एक लड़की से शादी करके की। मगर उस लड़की के दिल में पहले से ही कोई और था, एक ऐसा राज जो कि उसने अपने पति से छुपा कर रखा। फिर एक दिन ऐसा आया जब उस लड़की ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें मोहब्बत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा था और विश्वास के नाम पर मौत। उस लड़की ने कनाडा से अपने पति को पाकिस्तान भेजा, लेकिन उस लड़के को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में उसके लिए मौत पहले से लिखी जा चुकी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी कहानी को। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है अली रजा की, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता था। वैसे तो वो कनाडा में रह रहा था अपनी फैमिली के साथ और अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी उसने कनाडा में ही गुजारी थी। तकरीबन 5 या 6 साल पहले अली रज़ा की शादी उसकी मदर ने पाकिस्तान के लाहौर में तय की थी, क्योंकि उसकी फैमिली यही चाहती थी कि उसका बेटा पाकिस्तान में ही शादी करे, यानी कि एक अरेंज मैरिज थी। जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी उसका नाम था कुनूत, जिसकी उम्र 22 साल थी। अब अली रज़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच चुका था और उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी के बाद कुनूत अली के साथ कनाडा शिफ्ट हो चुकी थी और यहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुशी से जी रहे थे। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो इनके यहाँ 2 बेटियों का जन्म भी हो चुका था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इन दोनों के बीच में अब कड़वाहट भरना शुरू हो चुकी थी। जैसे ही कुनूत को ये पता चला कि उसको कनाडा में PR मिलने वाली है, तो उसका अब बिहेवियर अली रज़ा की तरफ चेंज हो चुका था। सबसे पहले तो उसने ये डिमांड की कि अली रज़ा और वो अपने घर से अलग होकर किसी दूसरे घर में शिफ्ट होकर रहें। अब अली रज़ा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसकी बीवी चाहती थी। उसने कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक अलग से घर ले लिया और अब ये दोनों मियाँ बीवी उसी घर में शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन इस घर में शिफ्ट होने के बाद भी इन दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। इन दोनों में कॉन्स्टेंटली झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। अली रज़ा ने अब मॉन्ट्रियल शहर में ही उबर चलाना शुरू कर दिया था। वो पूरा दिन उबर चलाता और रात को जब वो घर आता तो उसकी बीवी उसके साथ फिर से झगड़ा करती और उसको वापस भेज देती, यह कहकर कि तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा पैसे कमाओ। ये सब कुछ कहकर उसे वापस घर से निकाल देती थी। अब अली ये पूरी तरह से फील कर रहा था कि उसकी बीवी का रवैया उसके तरफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसी की वजह से अब इन दोनों में झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दिन जब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी तो कुनूत ने वहाँ की पुलिस में फ़ोन करके ये बता दिया कि अली रज़ा उसके ऊपर बार बार हाथ उठाता है और वो अली के साथ इस घर में नहीं रह सकती। अब ये कुनूत 6 महीने के लिए एक शेल्टर में शिफ्ट हो चुकी थी और वो अपने पति से डाइवोर्स चाहती थी। लेकिन अली रज़ा पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा था कि वो अपने इस रिश्ते को बचा ले और कुनूत किसी भी तरह मान जाए। अब ये अली रज़ा अपनी बीवी को मनाने में कामयाब भी हो चुका था और 6 महीने के बाद कुनूत अपने घर वापस आ चुकी थी। अब ये अली अपनी बीवी की हर एक बात मानने लगा, क्योंकि वो अपने इस रिश्ते को बचाना चाहता था। लेकिन इस कुनूत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अली रज़ा ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसने इस रिश्ते को तो बचा लिया था, लेकिन उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। अब ये कुनूत लाहौर के एक लड़के से कांटेक्ट में थी जिसका नाम था उमैर। ये दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए थे और इसकी शादी के वक्त भी ये बिल्कुल उस लड़के से कांटेक्ट में ही थी और ये राज उसने अपने पति से छुपा कर रखा था। ये कुनूत और उमैर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कुनूत शादी के इतने सालों बाद भी इस उमैर से कांटेक्ट में थी। अब इन दोनों ने मिलकर अली रज़ा के खिलाफ एक ऐसा प्लान बनाया जिसको सुनकर आपका इंसानियत से विश्वास ही उठ जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। साल 2024 की फरवरी में कुनूत ने अपनी पति से एक बात कही कि वो बिजनेस करना चाहती है, कपड़ों का बिजनेस, जो कि पाकिस्तान से इंपोर्ट कर कनाडा में सेल करना चाहती है।
और उसने अपने पति से कहा कि वो उसकी मदद करे, वो पाकिस्तान खुद जाकर कपड़े सिलेक्ट कर कर वहाँ से पूरा सूटकेस भर के लेके आए। हालांकि ये ऑर्डर फ़ोन पे भी दिया जा सकता था और ये पूरी डिलीवरी वहाँ बिना जाकर कनाडा में ही मिल सकती थी, लेकिन अली रज़ा अपनी बीवी को नाराज़ नहीं करना चाहता था और उसने हाँ कर दी कि हाँ मैं पाकिस्तान जाऊँगा और तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊँगा। अब इस कुनूत ने अली से कहा कि तुम्हें पाकिस्तान के लाहौर में जाना है और वहाँ से कपड़े लेकर आना है। लेकिन दोस्तों अली ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये कुनूत का वही प्लान का हिस्सा था जिसने उसे उमर के साथ मिलकर बनाया था। अब इस कुनूत ने ही अली रज़ा का पाकिस्तान का टिकट करवाया, लेकिन दोस्तों ये वन वे टिकट था, ना कि साथ में रिटर्न टिकट। जनरली जब कोई भी आउट ऑफ कंट्री जाता है तो साथ में ही रिटर्न टिकट ले लेता है ताकि पैसे बच जाएं, लेकिन इस कुनूत ने सिर्फ और सिर्फ वन वे टिकट करवाया था और इस अली को बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि इसका वन वे टिकट क्यों करवाया गया है। अब ये अली रज़ा पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच चुका था। उसने ये बात अपने माँ बाप को भी नहीं बताई थी, क्योंकि अगर वो बता देता तो उसके माँ बाप ऑब्वियसली गुस्सा करते कि तुम्हें सिर्फ कपड़े लेने के लिए पाकिस्तान जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम ये कपड़े यहाँ पर बैठे बैठे ही पाकिस्तान से मंगवा सकते हो। अब इस अली रज़ा की फैमिली पाकिस्तान के सांगला हिल से बिलोंग करती थी। सांगला हिल में उसका पुराना घर भी था, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे नहीं गया, वो लाहौर में ही रुका रहा ताकि उसकी फैमिली को पता ना चल जाए। और अब दोस्तों इस अली की बीवी कुनूत इसके पीछे ही कनाडा से पाकिस्तान जाने के लिए निकल चुकी थी। इस बात का अंदाज़ा अली को बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये कुनूत का यही प्लान था कि वो लाहौर की 5 स्टार होटल में रुकेगी और दूसरी ही सुबह वो अपने घर पे चली जाएंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुनूत दूसरी सुबह उसके माँ बाप के घर चली गई और अली ने जब कुनूत को पाकिस्तान में देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि कुनूत यहाँ पर क्या कर रही है। और अब इस कुनूत का बिहेवियर अली की तरफ बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। उसने वापस से अली से डाइवोर्स की डिमांड की और उसने ये कहा कि वो पाकिस्तान में ही अली से तलाक लेगी। और कुनूत के माँ बाप ने भी बिल्कुल यही कहा कि तुम हमारी बेटी को तलाक दे दो। और अब इसी बात को लेकर कई दिनों तक अली और कुनूत का झगड़ा चलता रहा। और अब दोस्तों दिन आया 4 मार्च 2024 का, और इसी रात को अली रज़ा लाहौर के नवानकोट एरिया में कहीं पे खाना खाने गया हुआ था। वो बिल्कुल अकेला था और जब वो खाना खाकर अपने घर वापस लौटा तो उसकी बीवी ने उसको वापस भेज दिया, यह कहकर कि मेरे लिए भी कुछ खाना लेकर आओ। और ये अली रज़ा जब अपनी बीवी को इतने टाइम से मना रहा था तो वो उसको मना नहीं कर सका और वो फिर से बाहर चला गया। और जैसे ही ये खाना लेने के लिए बाहर निकला तो थोड़ी देर में उसको किसी ने गोली मार दी। जी हाँ दोस्तों, इस अली रज़ा का कत्ल किया जा चुका था। और जब अगली सुबह किसी की नज़र इसकी डेड बॉडी पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और अब पुलिस वहाँ पे पहुँच चुकी थी। जब पुलिस ने कुनूत और उसकी फैमिली से इंक्वायरी करना शुरू किया तब उसकी फैमिली रो रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द पुलिस को ये समझ आ चुका था कि कुनूत ने जानबूझकर कनाडा से अपने पति को पाकिस्तान बुलवाया और वहाँ पे उसका कत्ल करवा दिया था। अली रज़ा पर उसी लड़के ने गोली चलाई थी जो कि कुनूत के कांटेक्ट में था, जिसका नाम था उमेर। उमेर ने अपने एक दोस्त मुस्तफ़ा के साथ बाइक पर निकलकर इसको गोली मारी थी और बिल्कुल इस इंसिडेंट को डकैती का रूप देने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस के हाथों कुनूत का मोबाइल भी लग चुका था और अब इनके पास कुनूत और उमेर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ठोस सबूत भी मौजूद थे। दोस्तों, ये कितनी अफसोसनाक बात है कि जिस अली रज़ा की शादी लाहौर में हुई थी उसकी ज़िंदगी का अंत भी उसी लाहौर में हुआ, और वो भी अपनी बीवी के हाथों। कुनूत और उमेर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और उमेर का सपना ये था कि वो शादी के बाद कनाडा जाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, इस कुनूत ने इतना गंदा खेल खेला कि बिल्कुल इनोसेंट आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी खत्म ही कर दी। अली रज़ा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कुनूत से शादी की थी। अब दोस्तों, आखिर में पुलिस ने कुनूत को अरेस्ट कर लिया था और साथ में उसकी माँ को भी अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उनको ये शक था कि इस पूरी प्लानिंग में हो ना हो इस कुनूत की माँ का भी हाथ था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है और साथ में हम ये भी दुआ करते हैं कि आगे किसी के भी साथ ऐसा कुछ ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइए कि आगे मैं किस कहानी को कवर करूँ।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।